आवश्यकता है। जब भी हम फसल दलहन का लेने चलें तो उसमें हमें सबसे पहले प्रजाति का चयन, क्योंकि उगठा रोग अवरोधी प्रजाति सभी, कोई भी ऐसा दलहन नहीं है जो इस तरीके की प्रजाति न डेवलप हुई हो जिसमें कि उगठा रोग न लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ किसान भाई होता क्या है कि जैसे पिछले साल जिस खेत में अरहर की फसल लिए हैं उसी खेत में फिर अगले साल लेने का प्रयास करते हैं, और उसमें होता क्या है, अगर उस खेत में पिछले साल उगठा रोग लगा है तो आप जब अगले साल फिर उसी खेत में वो फसल लेंगे तो निश्चित है कि वो लगेगा, ठीक है, तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि हम खेत को बदल दें, यानी क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, ठीक है, हम उस खेत में उस फसल को न लें, तब तो हम उस रोग से बच सकते हैं। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय क्या है कि जब भी हम कोई भी दलहन की फसल बीज लें तो उसका हम उपचार करें। उपचार मतलब ट्राइकोडर्मा से, ठीक है। जैसे हमें कोई भी दलहन की फसल की बुआई करना है तो 10 किलोग्राम बीज, 10 किलोग्राम अगर हम बीज लेते हैं तो उसके लिए 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर पर्याप्त है। अगर हमें ट्राइकोडर्मा से बीज का शोधन करना है, ठीक है, तो 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यानी एक माचिस का डिबिया अगर आप भर लेंगे ट्राइकोडर्मा से, ठीक है, तो प्रति किलोग्राम बीज की दर का मतलब हम शोधन कर सकते हैं 1 किलो बीज के लिए। तो इस तरीके से अगर हम ट्राइकोडर्मा से बीज का शोधन करते हैं, उसके बाद अगर हम बीज की बुआई करते हैं दलहन की, तो निश्चित है कि जो उगठा रोग लगता है इससे हम बच सकते हैं। आ गए हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरीके से हम बीज का शोधन कर सकते हैं। ये हम 3 तरीके से आप बता रहे हैं। तीसरा है, चौथा क्या है, अगर हमारे पास मजबूरी है, कोई उस तरीके का हमारे पास खेत नहीं है, हमको फिर उसी खेत में दलहन की फसल लेना है, तो हाँ हमें भूमि शोधन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तब हम भूमि शोधन करें। भूमि शोधन आप कैसे करेंगे? 3 से 4 किलोग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, कम से कम 3 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, और 80 से 90 या 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद। ताजा गोबर ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा में बैक्टीरिया पाई जाती है, और आप देखते हैं कि ताजा गोबर में टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है। तो हम कम से कम 80 से 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और हमें 15 दिन बाद अगर बुआई करना है किसी भी दलहन की, तो 15 दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा उस सड़ी हुई गोबर की खाद में हम पूरी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद उसको हम कहीं छाये में, पेड़ के नीचे, बगीचे में आप, या समझ लीजिए छप्पर में, मतलब कुल मिला जुला करके किसी छाये में उसको हम 1 कुंटल गोबर की खाद में मिला करके रख दें, ठीक है, 15 दिन के लिए। और 15 दिन के अंदर जैसे आपके पास जूट का बोरा हो तो उसके ऊपर से हम ढक दें, मतलब कुल मिला के उसको हमें टेम्परेचर से बचाना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको छाये में रख दें। और उसको हम 15 दिन के अंदर में हर तीसरे चौथे दिन उसको हम एक बार पलटाई कर दें, ठीक है। 3 से 4 दिन जब बीत जाए तो उसको एक बार हम पलट दें, फिर हल्का पानी का छींटा मार दें, यानी उसमें टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, ठीक है। वो जो 3 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा है वो 1 कुंटल समझ लीजिए ट्राइकोडर्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी जो बैक्टीरिया है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया पाई जाती है उसका जो खाने का वो होता है वो सड़ा हुआ गोबर, इसीलिए हम उसमें मिला करके रखते हैं। अब वो 1 कुंटल आपका तैयार हो गया, ठीक है। जब वो 1 कुंटल तैयार हो गया आपका ट्राइकोडर्मा खाद, तो आप उसमें बुआई से पहले, क्योंकि जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आप अंतिम जुताई जब आपको करना हो तो उसी समय आप उसको, ठीक है, 1 एकड़ में फैला दें। 1 एकड़ में आप 1 कुंटल गोबर की खाद को फैला करके हाथ से छिड़क करके उसके बाद आपको अंतिम जुताई करके खेत में मिला दें, ठीक है। इस तरीके से आपका भूमि का शोधन हो जाएगा। जो एक उगठा रोग, ये जो भयंकर बीमारी है, इससे आप बच सकते हैं। ये तो हो गया बीज और जमीन का हम शोधन कैसे करें, ठीक है। इसमें आपका प्रजाति का चयन, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र अपनाइए, ठीक है, बीज का शोधन करिए, भूमि का शोधन करिए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आपको और बताएंगे। उसके बाद हमारे बीच में एक प्रगतिशील कृषक बैठे हुए हैं जो कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो अपना अनुभव आपके बीच में शेयर करेंगे। इसका लक्षण हम आपको बता दें कि आप कैसे पहचानेंगे ट्राइको उगठा रोग लगा हुआ है। इसका एक लक्षण ये होता है कि
कुछ किसान भाई खेत में जाते हैं तो सोचते हैं कि फसल सूख रही है तो सिंचाई कर दें, नमी की कमी से सूख रही है, जबकि उगठा रोग का ऐसा कोई वो नहीं है। अगर नमी के कारण कोई फसल सूखती है तो उसका लक्षण अलग है, और जब उगठा रोग से अगर फसल आपकी सूख रही है तो उसका लक्षण अलग है। पहली चीज आप देखेंगे, जब उगठा रोग लगता है तो फसल का जो तना होता है वो बिल्कुल काला हो जाता है, उसमें काली काली धारियां बन जाती हैं, ठीक है। और जब आप जड़ सहित उखाड़ेंगे तो आप जड़ देखेंगे, जड़ में ऐसे ब्लैक ब्लैक नुमा उसमें पूरी तरीके से धारियां बन जाती हैं और धीरे धीरे सड़न होने लगती है जड़ों में। और तना का जब आप उसको तना मतलब फाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो बीज का होता है, बीज का पार्ट उसमें पूरा ब्लैक हो जाता है, एकदम काला हो जाता है, यानी उसका जो जाइलम फ्लोएम होता है पूरी तरीके से चोक कर देता है, फ्यूजेरियम नामक फंगस, ठीक है। तो जब वो फसल को कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए तो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फसल सूखने लगती है। तो इसका उपचार यह है कि अगर इस तरीके से आपको 2-4 पौधों में दिखाई दे रहा है तो उसको आप निकाल लें, निकाल के कहीं जमीन में गाड़ दें, ठीक है। और ऐसा लक्षण दिखने से आप फसल की सिंचाई बिल्कुल न करें, अगर आप सिंचाई करेंगे तो ये और महामारी की तरफ फैलेगा, ठीक है। उसका क्योंकि बाद का कोई इलाज नहीं है, आप तमाम तरह की जाएंगे प्राइवेट दुकानों में पूछेंगे कि इस तरीके से है, उसका कुछ दवा हमें दे दीजिए, हाँ हम छिड़काव कर दें, हो सकता है बच जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। उगठा रोग अगर लग गया है तो इसका इलाज बस शुरू का ही है। अगर फसल खेत में आपके लग गया है तो उसका फिर बाद में कोई इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब इसी के साथ देखिए बातें तो इसमें अभी और सारी हैं, लेकिन हम अब हमारे बीच में क्योंकि उद्यान विभाग से संबंधित एक हमारे प्रगतिशील कृषक हैं आनंद कुमार जी, जो कि यही बगल आपके भूपिया मऊ के रहने वाले हैं, इनको आमंत्रित करते हैं, मधुमक्खी पालन से संबंधित आपको जानकारी देंगे, क्योंकि मधुमक्खी पालन इस समय बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे इनकम बहुत अच्छी हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि जो हनी बिक रही है मार्केट में, अब हमारे जिले के बहुत ऐसे किसान हैं, अजय सिंह है, आप बिहार ब्लॉक के रहने वाले हैं, एक आपके शिवशंकर वर्मा जी हैं, मंगरौड़ा ब्लॉक के हैं, ठीक है। इन लोगों के पास मधुमक्खी पालन का बहुत बड़े बड़े फार्म इन्होंने लगा रखे हैं, और 3 से 350-400 रुपये किलो, ठीक है, बिक रहा है। और एक दवा के रूप में आप लोग जान ही रहे हैं कितना इसका उपयोग है। महिलाएं बैठी, इनको सब पता है कि मधुमक्खी यानी हनी कितना लाभदायक है शरीर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी है। किसान भाई इसकी जानकारी प्राप्त करें और इसको बढ़ावा दें। मधुमक्खी पालन, ड्रैगन फ्रूट, केले की खेती, ठीक है, इससे बहुत ही अच्छी इनकम है किसान भाइयों। आप देखिए कम से कम अपने खाने भर का तो घर में आप अपने सब्जी उगाएं, ठीक है, मार्केट से कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि हम अगर किसान हैं तो हमारा प्रयास पहले ये रहेगा कि अपने खाने भर का तो पर्याप्त मात्रा में अपने ही खेत से उगाएं और उसका इस्तेमाल करें। अब ऐसा कोई गांव देखिए तमाम तरह की बीमारियां और सबसे